हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट। बिहार दरोगा का ये सेट कर रहे हैं जो खान सर का है, जो कि प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ है। और ये हमारा जो सेट नंबर होगा, आज सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, सेट नंबर 3 होगा जो कि खान सर के द्वारा ये बनाया हुआ सेट है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को अब सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर के कस्तूरंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनसे संबंधित सत्य कथन चयन करें। इनसे संबंधित जो है सत्य कथन को चयन करना है। तो वह 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष थे। ये अपने आप में सही है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के चेयरमैन भी थे। यह भी अपने आप में सही है। कहने का मतलब है कि 1 और 3 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 कथन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जोएल मोकिर, फिलिप अजियो और पीटर हॉविंट को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसको शॉर्ट में IBCA कहते हैं, अगस्त 2025 तक शामिल होने वाले नवीनतम देश कौन सा है? तो नवीनतम देश जो है हमारा ये नेपाल है। नवीनतम देश कौन सा है? तो नवीनतम देश जो है हमारा नेपाल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? AI द्वारा संचालित बैंक लॉन्च किया है, तो ये किया है मलेशिया ने। कौन किया? तो मलेशिया ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि राजगीर में आयोजित हीरो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2025 का शुभकर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चांद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु किस पोर्टल का विकास किया गया है? कारण कि पांडुलिपि जो होता है उसको संरक्षण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है हमारा ज्ञान भारतम पोर्टल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था? किन राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, इसका किया जाता है कहाँ? उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन
फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 8 का सही उत्तर होगा कोको गॉफ। कोको गॉफ ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। 9 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ये भारत का निकासी अभियान है और इसे संबंधित देश है। ठीक है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय जो है किससे संबंधित है? ऑपरेशन अजय जो है किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन अजय जो है हमारा इजराइल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इजराइल से। 1 का 3 बी है और डी भी है। ठीक है, बी और डी दोनों है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु जो है ये संबंध हो जाएगा हमारा ईरान से, यानी कि 4 हो गया। बी का हो गया 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहीं पर निकल गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? देश का पहला राज्य बन गया है तो ये हो जाएंगे राजस्थान। कौन बन गया? तो राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका के संयुक्त मिशन निसार जो है भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है। उपग्रह 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा GSLV F-16। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 का संबंध किससे है? ठीक है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि असत्य कथन को इसमें चूज करना है। असत्य कथन कौन सा है? MACE है जो कि विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोको वेधशाला, ये अपने आप में सही है। ठीक है, करके मेजराना क्या है? तो मेजराना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रयोगी क्वांटम प्रोसेसर चिप है, यह भी अपने आप में सही है। तीसरा हो गया BSF स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली, यह भी सही है। इस कैपिटल यानी विश्व दुर्दात्मक सुपर कंप्यूटर, यह भी सही है। यानी कि कोई इसमें से गलत नहीं है, इनमें से कोई है इसमें जो गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 93। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि WHO द्वारा भारत को ट्रैकोमा का उन्मूलन करने वाला देश घोषित किया गया। ठीक है, तब भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो ये कौन सा स्थान पर बना है? कौन सा है? तो ये तीसरा स्थान पर होगा। तीसरा स्थान ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान एवं स्कोर क्या है? भारत का स्थान एवं स्कोर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 151वां स्थान है और 32.96 इसका स्कोर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अक्टूबर 2024 को आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है। तो ये रहा है 704.89 बिलियन यूएस डॉलर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजनों को रेखांकित किया गया और इनमें से संबंधित असत्य विकल्प चयन करें। कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से कह रहा है कौन सा असत्य कथन है। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो सेवा क्षेत्र जो है इसमें असत्य कथन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 2.0। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ, ठीक है, जिसमें बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इस संगठन में नेपाल और भूटान इस संगठन का पूर्ण सदस्य बने। ये पूर्ण सदस्य कब बने? तो ये 2004 में बने थे। ये कब बने थे? तो 2004 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में। चेरनोबिल कब हुआ था? चेरनोबिल 1986 में। गुजरात भूकंप 2001 में। और हिंद महासागर सुनामी जो हुआ था 2004 में हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा होगा? तो 1984 का 1 2 3 4 हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, 1 2 3 4, ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 22 नंबर। रेपो दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव क्या होगा? रेपो दर अगर वृद्धि होता है तो इसमें सीधा प्रभाव क्या होगा? तो ऋण महंगा हो जाएगा। ऋण जो होगा महंगा होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पहली हरित क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति में मुख्य अंतर क्या है? पहली हरित क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति में मुख्य अंतर क्या है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर फोकस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ मिलान करना है। इसमें से सही कथन को मिलान करना है, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब हुआ था? तो 1951 से 56 तक, यानी कि बी हो गया। बी किस में है? तो ये दोनों कट गया, इसमें भी है और इसमें भी है। वार्षिक योजनाएं कब आते हैं? वार्षिक योजनाएं, ठीक है, वार्षिक योजनाएं। तो वार्षिक योजना जो है इसको बोलते हैं 1966 से 69, यानी कि 1 हो गया। यहाँ 1 हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहे किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होने पर इसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि किसी देश द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होने पर इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 है प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट हाथी जो है ये कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो 1992 में। 1992 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के विज्ञान के
संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से संबंधित विशिष्ट योगदानों के साथ सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें, सही सुमेलित करें। ठीक है, अब यहाँ पर है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है ए नंबर, जोसेफ फूरियर। जोसेफ फूरियर जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वातावरण द्वारा ऊष्मा के आपगमन को अवरुद्ध करने के वाले सामान्य सैद्धांतिक रूपरेखा का वर्णन, जो कि 1824 में होता है। एक का हो जाएगा 2, एक का 2 हो गया। ठीक है, 2 में आ रहा है, यानी कि ए और सी जो होगा इसका सही उत्तर तो नहीं होगा। दूसरा है कि जॉन टिंडल। जॉन टिंडल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों और रक्त अवशेष की स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से प्रयोगात्मक पहचान 1859 में होता है। ये इसका 3 हो जाएगा। तो 3 देखिए सिर्फ 2 में है, तो जायज़ उत्तर है आपका, उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एथनॉल, एथनॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सही नहीं? तो एथनॉल पानी में घुलता नहीं है, यही जो है सही नहीं है, पानी में घुल जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 31 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ठीक है, कारक क्विनाइक, क्विनाइक जो है किससे संबंधित है? तो ये हमारे मलेरिया के उपचार के लिए संबंधित है, यानी कि 3। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किससे संबंधित है? यह है आपका एनियोस्थेनिक के रूप में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवाज सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा समूह 13 के तत्व को हैलोजन समूह कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर उच्च तापमान पर स्थिर रहता है और बेकिंग में उपयोग किया जाता है? बेकिंग में उपयोग किया जाता है, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा सुक्रोलोजन, सुक्रोलोज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क के गैंग को हटाने के लिए, अयस्क के गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क के गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाने जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्लक्स, फ्लक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान प्रति न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? तो समस्थानिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान की शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? कारण विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है। यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है, तो प्रोस्टिस्टा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और जिन्हें चिकित्सा शास्त्र यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और उन्हें चिकित्सक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, 38 का सही उत्तर हो जाएगा हरगोबिंद खुराना। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर के फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को फलूरा बोलते हैं, फलूरा बोलते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 है कि आहार नाल मूल रूप से किस तक विस्तारित लंबी नली है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा मुंह से गुहा तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रुधिर संरचना किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा रुधिर संचरण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ए ग्रुप से बी ग्रुप को। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें प्रभाव पड़ जाता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर सेल के बारे में गलत कथन को चूज करें। सोलर सेल के बारे में गलत कथन को चूज करना है, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन को चूज करें। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। इसमें गलत पूछ रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, 8 मिनट नहीं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 है कि सदिश राशि का चयन करें। इसमें पूछा है कि सदिश राशि कौन सा है। सदिश राशि जो है धारा घनत्व है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। इलेक्ट्रोनसफेलोग्राम जो है किससे संबंधित है। तो यह है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को नापा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, यानी कि 1 का 4 यानी कि 1 का 4। ऑप्शन ए ही हो जाएगा, सिर्फ यही डायरेक्ट पकड़ा गया। ठीक है, नहीं ऑप्शन बी न होगा। एक का 4 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्त गति निम्न कथनों पर विचार करें। प्रक्षेप्त गति हो निम्न में से विचार करें। कह रहा है कि भाला फेंके 7 फुट खेलों में खिलाड़ी अब 45 डिग्री कोण पर वस्तु फेंकता है जो अधिकतम दूरी प्राप्त करता है। कर्ण को अधिकतम
प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री का प्रक्षेपित करना चाहिए। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के जिम्मेदार है। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन ट्रायंगल शब्द दक्षिण पूर्व एशिया में किसके लिए कुख्यात है। किसके लिए कुख्यात है। गोल्डन ट्रायंगल शब्द दक्षिण पूर्व एशिया में किसके लिए कुख्यात है। तो ये है हमारे नशीले पदार्थ के लिए अवैध उत्पादन। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल मंडरू मध्य द कुकस पैसेज के नाम से जाना जाता है। द कुकस पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा कुक जल मंडरू मध्य। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण में CFB प्रतीक किस जलवायु को दर्शाता है। किस जलवायु को दर्शाता है। तो समुद्री पश्चिमी तट जलवायु को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कोर्टिस जोन किससे संबंधित है। किससे संबंधित है। तो ये सौर कलंक से संबंधित है। सौर कलंक, ऑप्शन बी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कैसिनी डिवीजन क्या है और यह किस ग्रह से संबंधित है। किस ग्रह से संबंधित है। तो ये हमारे जो है शनि के वलयों में एक रिक्तिकी के लिए संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि घास भूमियों में वनस्पति घनत्व मुख्यतः किस कारक से नियंत्रित होता है। कारक कि घास भूमियों में वनस्पति घनत्व मुख्यतः किस कारण से नियंत्रित होता है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा वर्षा की मात्रा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण विषमता के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इधर रोग दिया हुआ है और इसका मुख्य कारक दिया हुआ है। कारक कि मिनी माता रोग है। मिनी माता रोग किससे होता है। किससे कौन सा संबंधित है। ठीक है, कौन सा संबंधित है। तो मिनी माता जो होता है मिथाइल मरकरी से संबंधित है। यानी कि 1 का 3 देखते हैं। तो 1 का 3 जो है ए और सी दोनों में है। आगे आते हैं इटाई रोग किससे संबंधित है। तो ये हमारा है कैडमियम दोनों में 1 है। ठीक है, यहाँ तक एक और अभी हमको चलना पड़ेगा। ब्लू बेबी सिंड्रोल किससे संबंधित है। ये संबंधित है हमारा नाइट्रेट से संबंधित है। यानी कि सी का हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 58 नंबर इंग्लिश है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा स्लम्प। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 60 में आते हैं। 60 रीजनिंग है। 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 रीजनिंग है। 61 का सही उत्तर हो जाएगा सोमवार। 62 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को निम्नलिखित में से किस पठार पर काटती है। निम्नलिखित में से किस पठार पर काटती है। तब बघेलखंड पठार को काटती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी
भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण नहीं करती है, सीमा का निर्धारण नहीं करती है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिसिमी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम इधर आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एल्युमिनियम उत्पादन कंपनियों को उनके मुख्य परिचालन संयंत्र की अवस्थिति वाले राज्य से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि बाल्को किससे संबंधित है। ठीक है, बाल्को जो है किससे संबंधित है, बाल्को किससे संबंधित है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यानी कि 1 का 2 यहाँ पर दोनों हो जाएगा। बाल्को जो है किससे संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से है। नाल्को उड़ीसा से, दोनों में 1 है। हिंडाल्को किससे संबंधित है, हिंडाल्को संबंधित है उत्तर प्रदेश से, हिंडाल जो संबंधित है झारखंड से, यानी कि 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में कौन सिंधु नदी तंत्र के दोआब से सही रूप से संबंध नहीं है, सही रूप से संबंध नहीं है, तो यह है सिंध सागर द्वार चिनाब और सिंधु के बीच है, ये जो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कथन है कर भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदियों की तुलना में अपने मार्ग में कम गाद जमा करती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है और उनका प्रवाह मार्ग अपेक्षाकृत पुराना तथा स्थिर है। ठीक है, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या भी करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन के वाणिज्य अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा, एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है, तो ये हो जाएगा गेहूँ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 है, इधर संस्थान दिया हुआ है, ये स्थान दिया हुआ है। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे है, तो शिमला में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो चेन्नई में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है पर तो गोवा में, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सुअर की नस्ल गुआन का दूसरा नाम क्या है, गुआन का दूसरा नाम क्या है, तो यह है बदकावल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 है, इधर जनजाति है और इधर राज्य क्षेत्र है। तो बोडो जो है कहाँ के जनजाति हैं, बोडो जो है कहाँ के जनजाति हैं, तो बोडो जो है ये है असम के, यानी कि पी के 4 ठीक है, पी के 4 हो गए, पी के 4 हो गए। अंगामी कहाँ के हैं, तो अंगामी जो हो जाएगा नागालैंड का, अंगामी नागालैंड का, तो अंगामी नागालैंड यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को किस अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है, भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को किस अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है, तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी हो उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में युक्तियुक्त निबंधन की अवधारणा का विशेष रूप से उल्लेख है, तो 76 का सही हो जाएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस पोर्ट पर लागू है, किस पोर्ट पर लागू है, तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा कांडला पोर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं कि बिहार की 2022 जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 13.17 करोड़
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 है, अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 142 का संबंध जो है किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय हेतु विशेष शक्ति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 की ए हो जाएगा। चलिए हम 81 नंबर में आते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची की शुद्धिकरण हेतु स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आयोजित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित या अपात्र नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को सम्मिलित करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना। ठीक है, इधर रीट दिया हुआ है और इधर मुख्य उद्देश्य दिया हुआ है। कह रहा है हाइबियस कॉपर। ठीक है, तो 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा हाइबियस कॉपर है 1 का 2 नहीं, इसमें जो है मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन इधर उधर हो गया। 83 है कि भारत में आचार संहिता लागू होती है। भारत में आचार संहिता कब लागू होती है? तो केवल चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल वह अवधि है जब सदन में सरकारी कामकाज शुरू होने के से पहले प्रतिनिधि मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया को नियमों में है। स्थगन प्रस्ताव केवल ऐसे विषय पर लाया जा सकता है जो हाल ही में हुआ हो, निश्चित हो और लोक महत्व का हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। आगे 86 नंबर क्वेश्चन में 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद 275 के तहत संवैधानिक अनुदान का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार के करों एवं राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर द्वारा चर्च की प्रथाओं के विरोध में 1557 में प्रकाशित प्रसिद्ध दस्तावेज का क्या नाम है? दस्तावेज का क्या नाम है? तो 95 थीसिस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी 3 देश केंद्रीय शक्तियों के हिस्सा थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के विषय में सही नहीं है? नागार्जुन के विषय में सही नहीं है, तो 89 का सही हो जाएगा उन्होंने अष्टासाहित्य प्रयागप्रता की रचना की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 90 नंबर क्वेश्चन है कुरम चोल प्रशासन की एक इकाई थी जो कई गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। तानियूर या तंकुरम उन बड़े शहरों या विशेष गांवों के लिए प्रयुक्त होते थे जिन्हें स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन पूछ रहा है कौन सा
है। तो कह रहे कि बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे अंबिका कांत सिन्हा थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, दर्शन मत है, इधर प्रवर्तक है, ठीक है। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? तो सांख्य दर्शन जो है कपिल से संबंधित है, यानी कि सी हो जाएगा। और न्याय दर्शन जो है गौतम से संबंधित है, यानी कि सी और डी यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 93 है कि उदासीन निष्क्रियता की गणिति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 है कि धोलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें धोलावीरा की खोज SR राव द्वारा की गई थी, यही जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ग्वालियर टैंक मैदान यानी मुंबई में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। 97 नंबर क्वेश्चन कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन में मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया गया। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए किया था। ठीक है, तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा। कथन ए सही है लेकिन कथन आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 मिलान करना है। 98 को मिलान कर दीवान ए रिसाल्त किससे संबंधित है? तो विदेश मामलों या अपील विभाग यानी डी। ठीक है, तो डी हो जाएगा, सी और बी और सी में हो जाएगा। यहाँ पर सी दोनों में दिख रहा है यानी सी भी हो जाएगा। आरिज ए मुमालिक यानी ये सी सैन्य विभाग से संबंधित है। ठीक है, सद्र उस सुदूर ये किससे संबंधित है? तो धार्मिक मामले और दान विभाग से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो रत्नावली जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुस समद को सीरी कलाम की उपाधि दी थी। उन्होंने मीर सैयद अली के साथ मिलकर किस बड़ी चित्रकला परियोजना का नेतृत्व किया जिससे मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा हमजानामा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर खान सर का ये सेट था जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आप 805117 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।